कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश और क्या बात था कि इतना इमोशनल हो गया? वो इस वजह से क्योंकि रैंकर्स रूल उनको ऑब्वियसली ये चाहेंगे ना कि ये ना चल ना पाए, लेकिन मैंने क्या कहा, कई गुना ज़्यादा पावर बढ़ गई है। यूट्यूब पर बातें बनाना और एग्ज़ाम हॉल में बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व करवा देना दो अलग चीज़ें होती है। तो मेरा काम है कि उनको सिखा के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देना। यूट्यूब पे बातें तो बहुत लोग बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमें व्यूज़ के लिए नहीं करना है, हमें रिजल्ट के लिए करना है। ये हमारा शुरू से ही थॉट रहा है। नाम से ज़्यादा कंटेंट चलता है कि तुम कितने बड़े टीचर हो, इससे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे कंटेंट में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, इस समय कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरी पाना और भगवान से भेंट करना लगभग बराबर है। हमारे कैमरा के पीछे आप जितने स्टूडेंट को देख रहे होंगे सभी का एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब हो चुका है और सरकारी नौकरी वो भी ऑफिसर ग्रेड का लगना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैकेंसियां भी आती है तो बहुत कम आती हैं, सीमित रहती हैं, एप्लीकेंट लाखों में होते हैं और इस समय जॉब होना बहुत बड़ी बात है। रैंकर्स गुरुकुल के पूरे टीम के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना रिजल्ट देख करके शिक्षक के साथ कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और इतने बच्चे तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रिजल्ट तो बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब ऑब्वियसली मीटअप में वाले दिन उनकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या कोई काम भी हो सकता है। सिलेक्शन लेने के बाद ऐसा नहीं होता ना कि हर बच्चा मीटअप तक पहुँच पाए, लेकिन पहुँचना चाहिए हर बच्चे को मीटअप तक। लेकिन फिर भी इतना सिलेक्शन नहीं है, इससे तो कई गुना ज़्यादा सिलेक्शन है। हाँ, मतलब सिलेक्शन ज़्यादा है, लोग कम आए हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, 15-20% लोग ही तो आ पाते हैं मीटअप में। कितना सिलेक्शन हुआ होगा सर? हजारों में सिलेक्शन हुए होंगे। हजारों में सिलेक्शन? बिल्कुल हुए हैं। झूठा दावा तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है, वहाँ डाटा है पूरा। और इन सब ने मतलब कई बच्चे ये बोल देते हैं कि रैंक रूल से सिलेक्शन लिया है तो रीजनिंग किन से पढ़ी होगी, मैथ्स किन से पढ़ा होगा। तो भाई ये सारे के सारे मैथ्स अभिषेक ओझा सर के स्टूडेंट हैं। पूछ के देख लो। अभिषेक ओझा सर का जलवा बिहार से चल करके अभी दिल्ली में बोल रहा है और ओझा सर भी साथ में है। जब भी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट होता है सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप और उसके गुरु को होता है। एक गुरु होने के नाते अभी कैसा फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है बच्चों का खुद का होता है उनके सिलेक्शन में। तो हमें खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और जब उनके सिलेक्शन होते हैं और पहला मैसेज आता है अगले 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर सर हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े देर से मैसेज करते हैं, वो देखो एक देर से मैसेज किया था, इधर आओ, उसको भेजो, 301 रैंक लाया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पहले कर देते हैं, जैसे ये रैंक 10 लाए, रिजल्ट आने के 10 मिनट के अंदर कॉल कर दिए। अच्छा, इसमें रैंक 10 इस रैंक के भी हैं क्या? मतलब 100 के अंदर में कितने लोग होंगे? 100 के अंदर में लगभग 20 से 30 लोग अभी हमारे पास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 20 से 30 लोग टॉप 100 में हैं आपके पास? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें से कुछ कैसे दे पा रहे हैं सर रैंक? मतलब रिजल्ट लेना मुश्किल है, हजारों रैंक लाना मुश्किल है कि हमारा एक 1000 रैंक आए। 100 में के नीचे रैंक लाना और रिजल्ट देना बहुत मुश्किल हो गया है। टीचर तो दावा कर देते हैं कि हमने पढ़ाया, हमारे यहाँ से रिजल्ट हुआ, लेकिन बाद में निकलता कुछ और है। इस समय आप भी देखते होंगे कंट्रोवर्सी का तो दौर चल ही रहा है। इतने छात्र आपने खड़ा किया है, इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। हमने करने पर भरोसा रखा है। उम्र कम है, अनुभव ज़्यादा है। अच्छा। और पहले भी पास्ट में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेके हमने काम किया है और आज भी कंटेंट को लेके ही चैलेंज करते हैं, आज भी पढ़ाई को लेके ही बात करते हैं। यूट्यूब पर बातें बनाना और एग्ज़ाम हॉल में बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व करवा देना दो अलग चीज़ें होती है। तो मेरा काम है कि उनको सिखा के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देना। यूट्यूब पे बातें तो बहुत लोग बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमें व्यूज़ के लिए नहीं करना है, हमें रिजल्ट के लिए करना है। ये हमारा शुरू से ही थॉट रहा है। अच्छा सर, जैसे रिजल्ट अगर लेना है किसी फ्रेश छात्र को, जैसे ये सभी आपके टॉपर्स बन चुके हैं, एकदम फ्रेश छात्र है, 2-3 कैटेगरी के छात्र हैं जो 2-3 एग्जाम में बैठ चुके हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं। दोनों में कुछ अंतर करना होता है क्या? जैसे क्या होता है, एक हो गए आपके बिगिनर और एक हो गए रिपीटर जो बार बार पेपर दे रहे हैं। बिगिनर के केस में क्या होता है कि उसकी अपनी तैयारी एक बार में एक सही आदमी को पकड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी थोड़ी पीछे वाली बात की बात करूं, आपने बोला इतने सारे रिजल्ट कहां से आ रहे हैं। हमने पहले रिजल्ट लिया है और टॉप रैंक के साथ मैं खुद का रिजल्ट निकाला। उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला कि कहाँ कहाँ रिजल्ट फंस जाता है। अच्छा। तो कोई लड़का अगर फंसा हुआ है तो मुझे बताओ किस किस पॉइंट पर फंसा हुआ है, तो उसको भी निकालने हमें आता है। और कोई अभी नया नया आ रहा है तो उसे हमें मार्गदर्शन देने आता है कि वो क्या क्या करे कि पहली बार में रिजल्ट लेके निकल जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो आई है वो खुद के रिजल्ट लेने के बाद और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद आई है।
रैंकर्स गुरुकुल कोचिंग का नाम रखा था सर आपने, और टीचर भी सेलेक्टेड लेकर आते हैं, मतलब अभिषेक ओझा सर भी आए तो ये भी सेलेक्टेड हैं। ऐसा क्या दिखता है आपको? ऐसा लगता है कि जो सेलेक्टेड होंगे वो ज़्यादा बेहतर पढ़ाएंगे, जो सेलेक्टेड नहीं होंगे उनके अपेक्षा? देखो, कोचिंग का मतलब है बेहतरीन टीचर का ग्रुप। इसी वजह से मैथ्स में अभिषेक ओझा सर, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सुमन मैडम का कंटेंट में इतना दम था, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। इस वजह से रैंकर्स गुरुकुल में मैंने कंसिडर किया कि नहीं, रैंकर्स में आनी चाहिए तो सुमन मैम आनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपके टीम में कुछ दरार भी हुआ, बहुत सारे लोग गए भी और बहुत सारे लोग नए चेहरे भी आपके अंदर में आए हैं। कौन कौन चेहरा आप लेकर आए हैं सर छात्रों के लिए? क्या क्या बेहतर दे सकते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि रैंकर्स गुरुकुल अब कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? पहले से क्यों? क्योंकि अब इंग्लिश में अगर अब बात करें तो सुमन मैम के 20 लाख ऑलरेडी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, मतलब इतने बड़ा चेहरा, और ऑलरेडी किस वजह से? कंटेंट के दम पे, ठीक है। और ऐसे ही अभिषेक ओझा सर, ऐसे हमारे डीएस सर, जीएस में 2026 और 27 में अगर जीएस में सबसे ज़्यादा कंटेंट के दम पे अगर कर पाएंगे ना तो डीएस सर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स इतने बेहतरीन है ना यहाँ पर, इसी वजह से रैंकर्स गुरुकुल जाना जाएगा, अच्छे टीचर्स का ग्रुप जाना जाएगा। अच्छा सर, बहुत दिन से हम भी आपके पूरे चैनल्स को बोले और आपके इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, एक पूरे परिवार की तरह था आपका पूरा रैंकर्स गुरुकुल। अभी आपका एक शॉर्ट्स वायरल हो रहा था, आप उसमें कह रहे थे कि हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को तोड़ने की बात हो रही है, साजिश किया जा रहा है आपके खिलाफ। कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश, और क्या बात था कि इतना इमोशनल हो गया? वो इस वजह से क्योंकि रैंकर्स गुरुकुल को ऑब्वियसली ये चाहेंगे ना कि ये ना चल ना पाए, लेकिन मैंने क्या कहा, कई गुना ज़्यादा पावर बढ़ गई है क्योंकि और बेहतरीन टीचर जुड़ गए हैं, है ना। तो और बेहतरीन, मैं तो डबल खुश हूँ, पहले खुश था ना, तो अब मैं कई गुना ज़्यादा खुश हूँ कि रैंकर्स गुरुकुल अब और ज़्यादा मेहनत से और बढ़िया कंटेंट के दम पे ज़्यादा सिलेक्शन निकाल पाएगा। सर, इतना स्टूडेंट खड़ा किए हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल टॉपर को लेकर भी चलता है कि कितना में खरीदे हैं, मतलब कोई भी हो, टॉपर्स को लेकर के विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि टॉपर्स गया होगा तो पैसा लेकर के गया होगा, खरीदे भी हैं टॉपर्स। आप ये बात रैंक 2 रैंक 10 से पूछ करके देखो। अच्छा, रैंक 2 कौन है भाई? रैंक 2 पर थोड़ा ज्यादा बवाल हुआ था, दूसरा रैंक हासिल किया है आपने। हाँ, रैंक 2 वही होता है। अच्छा, किन से पढ़े थे आप? ओझा सर हैं, विक्रमजीत सर हैं। अच्छा, विक्रमजीत सर ओझा सर से पढ़े थे जी। बहुत बवाल भी हो रहा था, बहुत लोग दावा कर रहे थे आपको लेकर के। सबको क्लियरेंस दे दिया ना ये वीडियो में आके। अच्छा, हाँ। पैसा वैसा तो लेकर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, इनसे पढ़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। अच्छा। पैसा लेके दिए होते तो निकल जाते अब तक, तो फिर निकल जाते हैं। वो नहीं देखा, पैसे वाले वही करते हैं। जैसे आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? जी, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? 2 साल से तैयारी कर रहे 2 साल से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, रैंक लाना और रिजल्ट लाना दोनों अलग चीज है? हैं। जी, बिल्कुल अलग है। क्या लास्ट करना होता है रैंक लाने के लिए? अगर टॉप 10 में आना है तो क्या करना होगा? मतलब वही है कि इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि ज़्यादा सोर्स पे मुंह मार रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक सोर्स है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर ही काम करना है। मतलब किसी एक को फॉलो करो तो शुरू से लास्ट तक करो। हाँ, मतलब पूरा शिद्दत से करो, क्वेश्चन उसी से पे हो या शिक्षक। हाँ। अच्छा, राधिका मैम, कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, और खास तौर पे खुशी जो है जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ बच्चों को देख नहीं पाते। सिलेक्ट होने के बाद जब बच्चा मिलता है तो ये और टीचर के लिए एक बहुत गर्व की बात होती है। अभी साइंस का पोर्शन हर एग्जाम में बढ़ते जा रहा है, किसी में न्यूमेरिकल टफ कर दिया जा रहा है, किसी में बायो टफ कर दिया जा रहा है। साइंस को कैसे तोड़ना है? अगर एग्जाम की बात करें, क्रैक करना है किसी को, तो साइंस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग पर सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जीएस एक समंदर है, जो सर को भी पता होगा। साइंस के लिए क्या करना होगा? देखिए, साइंस के लिए सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। बच्चे को लगता है टेक्निकल सब्जेक्ट है या इसमें थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री है, नहीं हो पाएगा। जिसने 10वीं के बाद आर्ट्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। पर मैं इतना ही कहूँगी कि साइंस के बिना चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के अंदर भी एडीबीटी का पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन अगली साल अभी जब नया वेंडर आएंगे तो क्या पता वहाँ वापस से सेम चीज़ हो जाए। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को आप लोग क्लियर करिए। जहाँ आरजी रेलवे एग्जाम्स हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं रेलवे के लिए पूरी साइंस करा रही हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कंप्लीट, और उसको बेसिक के साथ कि 9-10 की एनसीईआरटी आती है तो कैसे उसको हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें उनके लिए यूट्यूब पर फ्री, थ्योरी, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू लगातार प्यार भी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्यार। जीएस की अगर बात करें, एसएससी में जैसे मैथ का फिक्स है कि अगर इस टाइप का पढ़ लेते हो तो मैथ क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग का फिक्स है, लेकिन जीएस का कोई अंत नहीं है। कब कहाँ से पूछेगा, करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अलग अलग, और सब समंदर है सर, कहाँ से पूछेगा कोई अंत। क्या करना होगा जीएस के लिए? एक तो मैं यूट्यूब पे ना ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पॉपुलर है उनको करने से ही सिलेक्शन नहीं होगा। नई चीज़ें जो कंटेंट ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, उस पर फोकस करना है।
तो पहली बात, अब मैं यूट्यूब पर जीएस में क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं उनसे एक पेपर का पैटर्न पता चलता है, वहाँ से हम जीएस करेंगे। बोलते हैं जीएस का मतलब ये है आसमान के नीचे जो आ जाए वो जीएस है, जो आ जाए वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सिलेबस ढंग से पढ़ें तो उस सिलेबस का सिर्फ कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो रिपीट करता है। तो अगर रिपीट क्वेश्चन पे फोकस करें, रिपीट टॉपिक पे क्वेश्चन जो है टॉपिक पे हम लोग जे का है, तो जाके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और जीएस में इस बार आग लगानी 2026 में जो ये रिजल्ट है, इसका 2 गुना 3 गुना यहाँ बच्चे आपको खड़े नजर आएंगे। अच्छा, रैंकर्स गुरु के लिए कुछ, गुरुकुल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे भैया जी? रैंक 10 है आपका? मेरा रैंक 10। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र से हैं। और पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं, फार्मर है फादर। और किसान है पिताजी? हाँ। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? लगभग पिछले 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से कैसे तैयारी किया था आपने? मैंने एक्चुअली ऑनलाइन ही क्लासेस किए, घर से ही क्लासेस किए थे। ऑनलाइन तैयारी करके रिजल्ट हो जाता है, और वो भी इतना अच्छा रैंक? लोग बोलते हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है ऑनलाइन में, नोटिफिकेशन आता है, रीलबाजी हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ के रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल है। लोग सर वो चीज़ें ना मैनेज करने के अपने अपने तरीके हैं। वो हर कोई मतलब कैसे मैनेज करना है कि डिस्ट्रैक्शन है, ये है, वो है, तो वो अपने तरीके से मैनेज करना है। या तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रख दो, या फ़ोन दूर रख दो, जो भी कुछ तुम चीज़ें कर सकते हो, या सोशल मीडिया बंद कर दो। मेरा सीन यही था कि मेरा कोचिंग क्लासेज हैं, अभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेज हैं, दिल्ली में भी हर जगह कोचिंग क्लासेज हैं। रैंकर्स गुरुकुल में और बाकी में आपको क्या अंतर दिखता है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि मतलब जो गाइडेंस जो यहाँ पे मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता। लाइक वो जैसे कि पर्सनल गाइडेंस की तरह हो गया, लाइक तुम्हारी वो जर्नी का पार्ट होते पूरा फ्रॉम डे 1 टू रिजल्ट तक। अच्छा, मतलब साथ देते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, इंग्लिश की मैम है और नई फैकल्टी जुड़ी हैं, कैसा लग रहा है? और रैंक सुने आप अपना इंस्टीट्यूट छोड़ करके रैंकर्स गुरुकुल में ज्वाइन की हैं? गलत शब्द का यूज कर लिए हैं कि थोड़ी नहीं है। थोड़े नहीं है भैया। अच्छा, और बहुत अच्छा चैनल्स भी है आपका, शायद मिलियंस में, फिर भी विक्रम सर के साथ जुड़ी। क्या दिखा विक्रम सर में आपको? विक्रम सर को सबको पता है कि उनमें क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी के साथ जुड़ने के लिए, वो होता है उस इंसान की ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। और जो उन्होंने हमेशा किया कि अपने आप को नींव की ईंट रखा और हमेशा आप दूसरों को, टीचर्स को आगे रखा है, और वो चीज़ उनमें बहुत खास है और उनको बहुत खास बनाती है कि वो हमेशा ये नहीं सोचते मैं एक अहम उनके अंदर नहीं है, तो उनके साथ जुड़ने में कोई बुराई नहीं जब इंसान में अहम है ही नहीं। और दूसरी बात जो आपने बोला कि ओशन गुरुकुल्स मैंने छोड़ा नहीं है, और मेरे बच्चे नीचे कमेंट्स कर देंगे मैडम छोड़ दिए क्या। कल ही मैंने एक क्लैरिफिकेशन का वीडियो डाला है, भाई मैंने छोड़ा नहीं है। इवन उनका क्लास भी लिया, भाई तुम्हारा क्लास सेटल हो जाएगा बिल्कुल। देखिए वो बच्चे मेरी पहचान है, वो लगभग 2 मिलियन स्टूडेंट्स, तो कम नहीं होता, वो 5 साल की मेहनत है मेरी। बिल्कुल, तो वो बच्चे छोड़कर मैं कोई दूसरी चीज कैसे चूज कर। उसी ऊर्जा के साथ रैंकर्स गुरुकुल में बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि डबल हो गया। देखिए ना, नाम में भी सिमिलरिटी है, ओशन गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल तो डबल पावर है ना, डबल इंजन वाली गुरुकुल में डबल है ना होने वाला। अच्छा सर, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस पूरे वीडियो को। आप इतने दिन से अभी अच्छा रिजल्ट भी, पिछले बार भी हम आपका कवर करने आए थे, उस पर में भी बहुत सैकड़ों में छात्र खड़े थे, इस बार भी छात्र खड़े हैं। जो भी लोग देख रहे होंगे उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े टीचर से पढ़कर ही रिजल्ट हो सकता है, बहुत मतलब एक थॉट अलग होता है सर, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं देखो, मतलब टीचर का नाम और टीचर के कंटेंट दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, कभी किसी बॉलीवुड स्टार की मूवी अच्छी लग जाती है, कभी किसी बॉलीवुड स्टार की, लेकिन यहाँ टीचिंग में नाम से ज़्यादा कंटेंट चलता है कि तुम कितने बड़े टीचर हो। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे कंटेंट में कितना दम है। अभी मैंने रैंक 10 से बात की कि मैंने आपको कैसा लगा कि अभिषेक ओझा सर को जब मैंने अपने साथ जोड़ा, बोला सर मेरे को ना सबसे अच्छा फील ये हुआ कि अभिषेक ओझा सर का कंटेंट में इतना दम था कि आपने कंसिडर किया। उन्होंने, एक बच्चा अभी एग्जामिनर लगा है, उस बच्चे ने मेरे को क्या जवाब दिया। आपके लिए भी चैलेंज होगा सर, इतने बड़े टीचर के स्थान पे किसी को ला रहे हैं, छात्र एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अभी एग्जामिनर में एक बच्चा मिला, उसने कहा कि सर मैंने ना आपको मेल किया था, आपने मेल आईडी दी थी कि किसको लाना चाहिए, मैंने आपको मेल किया था अभिषेक ओझा सर को लाना चाहिए। हाँ, और मेरे मेल में लगभग 10,000 प्लस मेल आए होंगे और उसमें ना 70% अभिषेक ओझा सर के लिए मेल थे। मतलब
तो जान है, अरे बड़ा जबरदस्त दान है, उनका कंटेंट देखो आप। सारा से जलवा देखने को। अगर आपने देख लिया ना तो आप ये छोड़ करके मैथ्स पढ़ने लग जाओगे। बाकी आप देख रहे थे, अभी हम रैंकर्स गुरुकुल में थे और यहाँ पे इवेंट चल रहा था टॉपर सेलिब्रेशन का। एसएससी सीजीएल से जितने भी रैंकर्स गुरुकुल से टॉपर्स थे सभी लोग आए हुए थे। सर कह रहे हैं कि 15-20% ही आए थे, रिजल्ट बहुत ज़्यादा था, संख्या ज़्यादा थी, आए कम लोग थे। बाकी नहीं पहुंच पाते ना, नहीं हो पाता ना पहुंच पाना। आप देखिए महाराष्ट्र से बच्चा आया हुआ है, क्या हर एक बच्चा, लड़कियां तो आप समझिए कि बहुत ही कम, क्योंकि उनको आना होगा तो अपने पेरेंट्स को साथ लाना है, भाई को लाना, मतलब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए गर्ल्स की संख्या बहुत कम पहुंच पाती है और दूर से नहीं आ पाता। ये जितना बच्चा है मैक्सिमम पास वाला आ गया, सर्कल वाला, दूर वाला बच्चा आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को देखे हैं, तो कि इस पूरे वीडियो के बारे में, रैंकर्स गुरुकुल के बारे में, इन रिजल्ट होल्डर्स स्टूडेंट्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।